में CTD की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 14 दहशतगर्द हलाक। कोयटा के इलाके दरक्षा में 8 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में CTD के 3 एहलकार जख्मी। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदम तंजीम से है। उधर वारखान में CTD ने खुफिया इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद मवाद भी बरामद हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा के इलाके दरक्षा में फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर CTD बलोचिस्तान को खराज तहसीन। कहा, 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर CTD बलोचिस्तान के बहादुर जवानों को सलाम पेश करते हैं। CTD बलोचिस्तान ने फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों के मज़मूम आज़ाइम को नाकाम बनाया। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए CTD की कामयाबियों को 27 की निगाह से देखते हैं। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर पुलिस का एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में बंद रास्ते खोल दिए गए। सवाबी, नौशहरा, हरीपुर, डेरा इस्माइल खान, कोहाट की इंतजामिया और पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से मिलाने वाली तमाम शाहराएं खोल दी। 5 रोज से मुनक़ता राबते और ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई। सवाबी, खुशहालगढ़, अटक पुल, डेरा इस्माइल खान की सड़कें और हज़ारा मोटरवे के इंटरचेंजेस भी मुजाहिरीन से क्लियर करके ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। एहतजाजी सियासत और बंद सड़कें, अवाम का पैमाना सब्र लबरेज। सड़कों की बंदिश ने जहां जिंदगी मफलूज कर दी, वहीं अब अवाम का गुस्सा भी खुलकर सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब तक शहरी इस सूरत के हाल को मुल्क को यरगमाल बनाने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि एक शख्स की सियासत के लिए पूरे सूबे और मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया। सड़कों पर घंटों फंसे मरीज, सिसकते बच्चे और परेशान हाल खवातीन इस बेमकसद एहतजाज का सबसे दर्दनाक चेहरा है। T20 वर्ल्ड कप का आखिरी ग्रुप मैच आज पाकिस्तान और नामीबिया की टीमें आज 2:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान मैच जीत गया तो सुपर 8 मरहले में जाएगा। कौमी टीम हार गई तो वर्ल्ड कप का सफर खत्म। शायकीन क्रिकेट की कौमी टीम की जीत के लिए दुआएं। मौजूदा हॉकी मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकते। टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों से बहुत झूठ बोला। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट ऑस्ट्रेलिया से वतन वापसी पर फट पड़े। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सुबह उठकर किचन और बर्तन साफ करने के बाद खिलाड़ी मैदान में क्या खेलेगा। हमसे ये कहा गया कि बाहर कोई बात ना करें वरना पाबंदी लग जाएगी। दीगर खिलाड़ियों ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में सड़कों पर रहे टीम का मोराल खत्म हो चुका था। ताहिर जमान और दीगर अफराद ने जो बातें की हैं वो सब बेबुनियाद और झूठ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रेलिया में हॉकी टीम के लिए नाक़िस इंतजामात का नोटिस ले लिया। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को 25 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलने के बावजूद कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में रुल गए। खिलाड़ियों को 5 स्टार होटल में ठहराने के बावजूद गैर मायारी रिहाइश दी गई। एक घर में ठहराया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना है मामले की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक का चांद आज नजर आने का कवी इम्कान। मरकजी रोयती हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। स्पार्को ने भी रमज़ान का चांद नजर आने की पेशगोई कर रखी है। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को रमज़ान की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। रमज़ान मुबारक की आमद। रावलपिंडी में इस्तकबाल रमज़ान की तैयारियां। रमज़ान निगहबान के न्यून साइन जगमगाने लगे। हर बड़ी शाहरा, मार्केट और चौराहों पर चिरागा। सड़कों की इतराफ में और ग्रीन बेल्ट पर रंग बिरंगी रोशनियां लगा दी गई। चकवाल तिलागंज में गलियां, बाजार और रोड सज गए।
आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत इजलास रमज़ानुल मुबारक की सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया गया। लाहौर समेत सूबे भर की 32,000 से ज़ायद मसाजिद, 2,000 से ज़ायद इमाम बारगाहों, 500 से ज़ायद अक़लियती इबादत गाहों का सिक्योरिटी प्लान फाइनल कर लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मसाजिद, इमाम बारगाहों, मजहबी मकामात की सिक्योरिटी पर 83,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान, एहलकार और कम्यूनिटी रज़ाकार तैनात होंगे। रमज़ानुल मुबारक से कबल पंजाब फूड अथॉरिटी का फैसलाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन, फूड सेफ्टी टीमों की चक झुमरा और जड़ावाला में कार्रवाइयाँ, मिलावटी खोए की तैयारी और फ़रोख्त में मुलविस 2 यूनिट बंद करके 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। भारी मिकदार में मुजरे सहित मिलावटी खोया तलब कर दिया गया। खोए के सैंपल्स फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मर्द औरतों के मुहाफिज हैं, कातिल नहीं। कातिल शोहर वारिस मसीह की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने बीवी को कत्ल करने वाले मनशियात के आदी शोहर की अपील खारिज कर दी। तहरीरी फैसले के मुताबिक खातिन मुआशरे की बराबर की रुकन हैं जो तहफ़्फ़ुज़, एहतराम और वक़ार की हकदार हैं। मनशियात की लत ख़वातीन पर होने वाले वहशियाना तशद्दुद की एक बड़ी वजह है। किसी को माँ, बहन, बीवी और बेटी का मुक़द्दस रिश्ता ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान कतर मुश्तरका ऑपरेशन में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 4 किलोग्राम से ज़ायद कोकीन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने कतरी हुकाम के इश्तराक से मुश्तरका इंटेलिजेंस बुनियाद पर कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया। एनएफ ने पाकिस्तानी खातून मुसाफिर को एयरपोर्ट पर रोका जो शारजा से दोहा के रास्ते इस्लामाबाद सफ़र कर रही थी। कराची के इलाके के माड़ी गुलशन सिकंदराबाद स्टॉप के करीब ट्रैफिक हादसे में एक बच्ची जाम बहक हो गई। बच्ची की शनाख्त हसीबा के नाम से हुई है, जबकि सुपर हाईवे दुम्बा गोच के करीब ट्रैफिक हादसा 8 अफराद जख्मी हो गए। उधर यूनिवर्सिटी रोड नसीर टावर के करीब एक शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। फैसलाबाद के इलाके बटाला कॉलोनी की हदूद में डकैती की वारदात। 2 मुसल्लह डाकू दूध फरोश की दुकान में घुस गए। दुकानदार को यरगमाल बनाकर असलहे के जोर पर डकैती की वारदात की। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। हाफिजाबाद में मुबैना मनशियात फरोश और कब्जा माफिया सरगर्म। शहरी को मुबैना गैंगस्टर्स ने रोककर सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े के बाद मुल्ज़िमान फरार हो गए, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। तालिबान रजीम की आमरीत, बदइंतज़ामी और दहशतगर्दी की सरपरस्ती के बाइस अफगान शहरी आलमी तन्हाई का शिकार। मारूफ आलमी न्यूज़ एजेंसी गल्फ न्यूज़ के मुताबिक पासपोर्ट इंडेक्स में अफगान पासपोर्ट दुनिया भर में सबसे कमज़ोर करार पाया गया। पासपोर्ट इंडेक्स में अफगान पासपोर्ट 101 की पस्तरीन दर्जाबंदी पर आ गया। सिर्फ 25 ममालिक में सफ़र मुमकिन। भारतीय समिट के दौरान नाकिस इंतजामात और हुकाम की नहली ने आलमी शुरका को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। राइटर्स और बरतानवी जरीदे के मुताबिक शुरका को सेशन के औकात की तस्दीक के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। तवील कतारें, भीड़ और इंतशार के अलावा स्टॉल से मसनूआत की चोरी, डिजिटल अदायगी न होने के बाइस बैनुल-अक़वामी वफूद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। भारतीय वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बद इंतजामी को तस्लीम कर लिया। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दोपहर के बाद मतला साफ हो जाएगा।